Hi guys, this is Ruby from RK Reaction. I hope you सब are doing great. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक साउथ मूवी का रिव्यू बोल सकते हो, एक्सप्लेनेशन भी बोल सकते हो। तो चलो आज हम वही देखेंगे जिसमें मतलब साउथ मूवी के एक सुपरस्टार रहते हैं नितिन और तमन्ना भट्ट, जिसमें एक विलेन का पार्ट करती है। तो और एक हीरो है जो जिसू नाम है, उसको मतलब बंगाली एक्ट्रेस, पॉपुलर बंगाली एक्ट्रेस है वो, लेकिन आजकल इधर उधर भटक रहे, कभी हिंदी मूवी, कभी साउथ मूवी, कभी बंगाली मूवी। जो लोग वेस्ट बंगाल से हो वो लोग तो जानती होगी कि क्या वो करते हैं। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट में रिव्यू देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार मूवी। इस मूवी के अंदर दो बहुत बड़े सुपरस्टार कलाकारों ने काम किया है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैसे हीरो अंधा बनने का नाटक करता है पूरी मूवी के दौरान, जबकि वो अंधा है नहीं, और फिर बाद में वो सच में अंधा बन जाता है। और वो हीरो और कोई नहीं, नितिन कुमार है। और दूसरे सुपरस्टार की बात करें तो वो है हीरोइन तमन्ना भाटिया। दोस्तों, तमन्ना को आज तक आप लोगों ने एक हीरोइन के किरदार में देखा होगा, और आज इस मूवी में आपको पता लगेगा तमन्ना भाटिया विलन के रोल में कितनी प्यारी लगती हैं या कितनी खूंखार लगती हैं। ये बात आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ये पूरी मूवी देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस मूवी को, जिसका नाम है माइस्ट्रो। फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत में हम एक खरगोश को देखते हैं जो कि किसान की उगाई हुई सब्जियों को खा रहा होता है। तभी किसान उस पर फायर कर देता है। तभी उस गोली की आवाज को सुनकर वो खरगोश खेतों से निकलकर रोड पर उछलते हुए पहुंच जाता है। उसके बाद ये सीन होता है कट, और हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, जिसमें हमें इस फिल्म के हीरो को दिखाया जाता है, जिसका नाम अरुण होता है, और वो बहुत ही अच्छा पियानो बजा रहा होता है, और वो उसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है। अर्जुन को देखकर ऐसा लगता है कि वो अंधा है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली में अंधा नहीं है, बस वो अंधा बनने की एक्टिंग कर रहा है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका मानना है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इससे मेरा सारा फोकस मेरे म्यूजिक पर ही रहेगा, मेरा ध्यान कहीं इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा। और उसका एक सपना है कि वो यूरोप जाकर अपने खुद का एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट करे। इसके बाद जब अरुण अपने घर से निकलता है, तभी एक शरारती बच्चा एक रस्सी को पेड़ से बांधकर उस रस्सी से अरुण को गिरा देता है, और अरुण भी उस रस्सी को देखने के बावजूद भी उस रस्सी से गिरने की एक्टिंग करता है। और फिर अरुण उठकर अपने रास्ते आगे बढ़ जाता है, जहाँ से वो गलियों में से होकर गुजरता हुआ एक और अंधे को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। और हम देखते हैं कि अरुण को उस रास्ते का बहुत अच्छा अंदाजा हो गया था कि कहाँ पर गड्ढा है और कहाँ पर मोड़ है, और साथ ही उसे ये भी पता था कि कहाँ से ऑटो मिलेगी। और वो दूसरे अंधे को उस ऑटो स्टैंड पर छोड़ देता है, और फिर उसे एक आदमी भी मिलता है जो उससे ये पूछता है कि ऑटो कहाँ से मिलेगी। फिर इसी बात पर अरुण उसको बता देता है कि आपको ऑटो यहाँ से मिलेगी, और वो उसको ऑटो तक पहुँचा भी देता है। और फिर वो आदमी ये जानकर हैरान हो जाता है कि एक अंधे आदमी ने मेरी मदद की है। फिर अरुण एक इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप पर जाता है, और अरुण एक सेकेंड हैंड पियानो के बारे में पूछता है क्योंकि उसका बजट ज्यादा नहीं होता। तब उस दुकान का ओनर कहता है कि हमारे पास कोई सेकेंड हैंड पियानो नहीं है, जैसे ही कोई पियानो आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब दूसरी तरफ हम एक मोहन नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक एक्टर है, और उसने अपने से कम उम्र की लड़की से अभी हाल ही में शादी की है, जो कि हम देख सकते हैं वो तमन्ना भाटिया होती है, और उसका नाम सिमरन होता है। मोहन और सिमरन एक फंक्शन में आए हुए होते हैं, और उस फंक्शन के लिए मोहन की बेटी पवित्रा ने उसे कहा था। दरअसल पवित्रा उसकी पहली बीवी की बेटी होती है, और वो सिमरन को आंटी कहकर बुलाती है। उधर अरुण को एक सोफी नाम की लड़की का फोन आता है, और वो उससे पूछती है कि क्या तुम पियानो बाय करना चाहते हो। फिर हमें पता चलता है कि सोफी के फादर का एक रेस्टोरेंट है, और वो बहुत ज्यादा लॉस में चल रहा है, एंड जैसे तैसे करके उसका गुजारा हो रहा है, और इसी लॉस को कवर करने के लिए वो अपने रेस्टोरेंट का पियानो सेल करना चाहता है, जिस वजह से सोफी ने अरुण को कांटेक्ट किया है। और फिर हमें पता चलता है कि सोफी को अरुण का नंबर उसी पियानो शॉप ओनर से मिला था, जिसके पास अरुण पियानो खरीदने के लिए गया था। तब सोफी अरुण से बोलती है कि क्या तुम्हें पियानो खरीदना है, तो फिर अरुण बोलता है कि हाँ। फिर अगले सीन में सोफी अरुण से सामने से जाकर मिलती है, और वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि अरुण देख नहीं सकता, और वो उससे पूछती है कि तुम भला पियानो कैसे बजा लेते हो। फिर अरुण उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि देखो, मुझे उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो रखी है। फिर सोफी अरुण को अपने पिता के रेस्टोरेंट ले जाती है, जहाँ वो उस पियानो को देखता है, और वो उसका जब दाम सुनता है तो वो कहता है कि देखो, मेरा इतना बजट नहीं है, और मैं इस पियानो को बाय भी नहीं कर पाऊंगा। फिर वो अपना आइडिया बताता है कि मैं हर रोज यहाँ पर आकर आपके पियानो पर अपनी प्रैक्टिस करूंगा, और मेरा पियानो सुनकर आपके कस्टमर्स का भी मनोरंजन हो जाएगा, जिससे आपके रेस्टोरेंट में
फुटफॉल्स भी बढ़ जाएंगी। और फिर ये आइडिया सुनकर सोफी और उसके फादर इस आइडिया के लिए एग्री हो जाते हैं कि चलो ये भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। फिर उसके बाद सोफी अरुण को उसके घर छोड़ देती है। घर के ऊपर जाते ही अरुण जल्दी से अपने कॉन्टेक्ट लेंसेज को निकालता है और अपनी खिड़की पर जाकर सोफी को देखने की कोशिश करता है। फिर हमें पता चलता है कि तब तक सोफी वहां से निकल चुकी होती है। फिर नेक्स्ट डे जब सोफी अरुण को लेने के लिए आती है तो इस बार अरुण अपने कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाता ही नहीं है और बिना कॉन्टेक्ट लेंसेज के ही नीचे आ जाता है ताकि वो सोफी को देख पाए। और दोस्तों जब वो सोफी को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। फिर वो उसके रेस्टोरेंट में पहुंचकर वहां पर पियानो बजाता है और दिन पर दिन उनके रेस्टोरेंट्स की सेल्स भी बढ़ जाती हैं और सोफी और अरुण के बीच की क्लोजनेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों सोफी ज्यादातर टाइम अरुण के साथ ही स्पेंड करती है एंड वो अरुण को धीरे धीरे पसंद भी करने लगती है। फिर एक रात को जब वो सोफी अरुण को छोड़ने के लिए आती है तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, जिस वजह से सोफी अरुण के घर पर ही रुक जाती है एंड उसे लगता है कि अरुण तो अंधा है, मैं इसके सामने ही अपनी ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। और वो दोस्तों उसके सामने ही अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है और अरुण ये सब देख रहा होता है। और दोस्तों फिर देखते ही देखते उन दोनों के बीच में सब कुछ हो जाता है। फिर अगले दिन अरुण जब रेस्टोरेंट में पियानो बजा रहा होता है तो वहाँ हमें मोहन को दिखाया जाता है और मोहन उसका पियानो सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है। और फिर वो अरुण के पास आकर उससे कहता है कि क्या तुम मेरे घर पर कल आकर पियानो बजा सकते हो, क्योंकि कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी है और मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज देना चाहता हूँ। फिर ये सुनकर अरुण भी मान जाता है। फिर मोहन उसे बोलता है कि कल तुम 1 बजे आ जाना और उसे घर का एड्रेस और कुछ एडवांस पैसे भी दे देता है। यहाँ मोहन घर में सिमरन से कहता है कि कल मुझे किसी काम से दूसरे शहर जाना है, इसलिए कल मैं यहाँ नहीं रहूंगा। और दोस्तों इधर अरुण को लेंस ना पहनने की आदत पड़ चुकी होती है तो इसलिए वो अपने बिना कॉन्टेक्ट लेंस पहने ही वहाँ आ जाता है और वो उनकी सोसाइटी के अंदर आता है और मोहन के घर पर पहुंच जाता है। और फिर वो मोहन की जब डोरबेल बजाता है तो वो देखता है कि दरवाजा सिमरन ने खोला है और फिर अरुण सिमरन को बताता है कि वो यहाँ क्यों आया है। फिर सिमरन अरुण को बताती है कि मोहन तो आज बाहर गए हैं, उन्होंने शायद तुम्हें कल आने के लिए कहा होगा। फिर इस बात पर अरुण सिमरन को कहता है कि मैडम सर आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए वो आपको झूठ बोलकर गए होंगे, क्या पता वो अभी थोड़ी देर बाद आ जाए, आप एक बार उनसे कॉल करके पूछ लीजिए। इसी दौरान सिमरन के सामने रहने वाली एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और वो इन दोनों की बातें सुन लेती है, जिसे देखकर सिमरन अरुण को अंदर बुला लेती है। और फिर सिमरन अरुण को पियानो के पास बैठाती है और उसके सामने मोहन को कॉल करने की झूठी एक्टिंग भी करने लगती है, क्योंकि दोस्तों मोहन की लाश तो वहीं उसके सामने ही पड़ी हुई थी, जिसे अरुण भी बिल्कुल साफ साफ देख पा रहा था और वो ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे उसे कुछ भी नहीं दिखा। फिर सिमरन उसे कहती है कि मोहन 10 मिनट में आ जाएगा, तब तक तुम पियानो बजाना शुरू करो। फिर वो बातों ही बातों में अरुण से पूछती है कि तुम्हारी आंखें आखिर कैसे गई। तब अरुण बताता है कि मेरी आंख में बॉल लगने की वजह से मेरी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई थी, जिस वजह से मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। हालांकि अरुण मोहन की लाश को बिल्कुल साफ साफ देख पा रहा था और वो काफी ज्यादा डर भी रहा था, इसलिए वो सिमरन से वॉशरूम जाने के लिए बोलता है। तब सिमरन उसे वॉशरूम के लिए लेकर जाती है और हमें दिखाया जाता है कि सिमरन उसे जानबूझकर मोहन की लाश के ऊपर से ही लेकर जाती है, लेकिन अरुण उस लाश के पास से जाने पर भी बिल्कुल भी नहीं घबराता। और जब वो वॉशरूम के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर भी एक आदमी पहले से ही मौजूद होता है, जिसके हाथ में गन भी होती है, लेकिन वो उसे भी इग्नोर करते हुए वॉशरूम जाता है और हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम रवि होता है। और फिर वो बाहर आकर दोबारा से पियानो बजाने लगता है। फिर इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि सिमरन अरुण के सामने मोहन की रिकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से चलाती है कि अरुण को ऐसा लगे कि वहां पर मोहन आया था और उसने उसे एंजॉय भी बहुत किया, लेकिन उसे किसी काम से फिर से वापस जाना पड़ा। तब वो उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम तो अपना पियानो बजाओ। और वो पियानो बजा रहा होता है एंड सिमरन और रवि उसी के सामने मोहन की लाश को ठिकाने लगा रहे होते हैं। और फिर रवि जब उस बैग को लेकर वहां से चला जाता है तब सिमरन एक जगह बैठकर बहुत ज्यादा रोती है। और फिर सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। हमें दिखाते हैं कि मोहन तो सिमरन को सरप्राइज देना चाहता था और जब वो सरप्राइज देने के लिए घर पर आता है तब वो देखकर खुद सरप्राइज हो जाता है कि सिमरन और रवि की दोनों एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं। एंड सिमरन और रवि को पता लगता है मोहन ने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया है। फिर मोहन ने सिमरन के सर पर गन तान दी होती है और कहता है कि तुझे तो मर जाना ही चाहिए। फिर वो जब गन चलाता है तो उस हाथापाई के बीच में उसे खुद ही गोली लग जाती है और अब वो
वो इस दुनिया में नहीं रहा। फिर सिमरन अर्जुन को कहती है कि मुझे लगता है मोहन को आने में देर लगेगी, ऐसा करो तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर अर्जुन चुपचाप एक जगह जाकर बैठ जाता है। वहाँ एक औरत उसके पास आती है और उससे अंधा समझकर उससे एक लॉटरी चुनने को कहती है। उस औरत का नाम लक्ष्मी होता है और लक्ष्मी के हाथ में भगवान शिव का टैटू भी बना हुआ होता है, जिसे अर्जुन देख लेता है। और लक्ष्मी के साथ उसका भाई मुरारी भी वहीं पर मौजूद था, जो कि एक ऑटो ड्राइवर है। वो पूरे दिन ऑटो चलाकर अपना गुजारा करता है और लक्ष्मी लॉटरी बेचकर अपना गुजारा करती है। फिर अरुण मुरारी के ऑटो में बैठकर उसे कहता है कि तुम मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ दो। फिर अरुण पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक पुलिस ऑफिसर के पास जाकर उसे कहता है कि मुझे एक मर्डर की कंप्लेंट लिखवानी है। जो सुनकर वहाँ एक ऑफिसर भी आ जाता है, जिसको देखकर अर्जुन के होश उड़ जाते हैं और उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, क्योंकि वो ऑफिसर कोई और नहीं रवि ही था। फिर रवि जब उनके पास आता है तो अर्जुन रवि को देखकर अपना बयान बदल देता है और कहता है कि मुझे मेरे बिल्ली के मर्डर की कंप्लेंट लिखवानी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मोहल्ले के बच्चों ने मेरी बिल्ली को जान से मार दिया है और वो मुझे 2 दिन से मिल भी नहीं रही है। उसकी बात सुनकर रवि अर्जुन से कहता है कि ले चलो मुझे घर, मैं उन बच्चों को ढूंढ लूंगा जिसने तुम्हारी बिल्ली का मर्डर किया होगा। फिर वो अरुण को जब अपने साथ लेकर जा रहा होता है तो रास्ते में रवि की वाइफ उसको मिल जाती है और वो उसे खूब डांटती है। वो कहती है कि आज तुमने मेरे साथ घूमने जाने का वादा किया था और तुम आए नहीं, और अब तुम कहाँ जा रहे हो। तब रवि उसे कहता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, मैं ये निपटा कर अभी आता हूँ, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। इससे हम ये समझ पाते हैं कि रवि अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा डरता है। और दोस्तों, आपको एक राज की बात बताऊं, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड भी अपनी बीवी से बहुत ज्यादा डरता है। अगर ऐसा ही कोई फ्रेंड आपका भी है जो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा डरता है तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और फिर सीन शिफ्ट होता है अर्जुन के घर का, जहाँ वो पुलिस वाला अर्जुन को बार बार परखने की कोशिश करता है कि ये सचमुच अंधा है भी या नहीं। अर्जुन भी काफी सफाई से बच जाता है क्योंकि उसने अपने कॉन्टेक्ट लेंसेज को छुपा दिया होता है। फिर उसके बाद उसे उसकी बिल्ली भी मिल जाती है, जिसकी आवाज को सुनकर अर्जुन कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें पिछले 2 दिन से ढूंढ रहा था, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। और फिर वो रवि का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरी बिल्ली को आके ढूंढ ही दिया, थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि शायद मेरी बिल्ली को उन शैतान बच्चों ने मार डाला होगा। फिलहाल के लिए तो रवि वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे अर्जुन पर अब भी शक होता है और ये बात अर्जुन को भी अच्छे से पता होती है। और फिर अगले दिन रेस्टोरेंट में अर्जुन जब पियानो बजा रहा होता है तो उसी रेस्टोरेंट में सिमरन भी आ जाती है और अर्जुन फिर उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो ये देखकर बहुत हैरान हो रहा होता है कि उसने अभी 1 दिन पहले ही अपने पति को मारा है और उसे इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो आराम से वहाँ रेस्टोरेंट में आकर एंजॉय कर रही होती है। इस चीज को देखकर अर्जुन को मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है कि सिमरन यहाँ बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही है, जबकि वो हकीकत में तो दिखावा कर रही है कि उसने वहाँ बैठकर अपने पति का काफी देर इंतजार किया कि लोगों को यही लगेगा कि ये कितनी अच्छी लेडीज है, अपनी पति की कितनी केयर करती है। फिर सीन अगले दिन शिफ्ट होता है जिसमें मोहन की लाश एक गाड़ी में मिलती है और साथ ही एक आदमी को मोहन की घड़ी भी मिल जाती है। उस आदमी को पकड़कर रवि मोहन के कत्ल का इल्जाम उसी आदमी पर डाल देता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट देने सिमरन के साथ पवित्रा भी आई हुई होती है, जो कि मोहन की बेटी होती है। और फिर वहाँ पर अर्जुन भी आ जाता है। फिर अर्जुन बताता है कि जब मैं उनके घर पर गया तो वहाँ पर मनोज जी नहीं थे। फिर वो जब थोड़ी देर बाद वहाँ पर आए तो वो ये कहकर चले गए कि मुझे बहुत जरूरी काम है, और फिर उसके बाद वो वापस ही नहीं आए। फिर पवित्रा अर्जुन से कहती है कि पापा ने काफी आपके बारे में मुझे बताया है और आपकी तारीफ भी बहुत की है। और यह सुनकर अरुण कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप स्टेटमेंट पर साइन कर देता है। फिर मोहन का फ्यूनरल होता है। हम अर्जुन को पियानो बजाते हुए देखते हैं। यहाँ पवित्रा उसे कहती है कि मेरी एक एनजीओ है जिसमें कई लोग अपनी आंखें और बाकी पार्ट्स दान करते हैं, अगर आप चाहो तो मैं आपकी आंखों का ट्रांसप्लांट करवा सकती हूँ। ये बात सुनकर अर्जुन कहता है कि देखो अभी ये सब जरूरी नहीं है। फिर पवित्रा कहती है कि क्या तुम मुझे पियानो सिखा सकते हो। इस बात पर अर्जुन मान जाता है। और दूसरी तरफ वो बूढ़ी महिला एक पुलिस वाले के पास जाकर उससे कहती है कि सिमरन झूठ कह रही है, क्योंकि उस दिन पहले एक अनजान आदमी आया था, फिर उसके बाद मोहन आया था और फिर उसके बाद अर्जुन आया था, जबकि उसने बोला कि अर्जुन के बाद मोहन आया था। अब इस चीज के बारे में वो पुलिस वाला सिमरन से पूछताछ करता है तो सिमरन ये कहकर उसे टाल देती है कि उनकी अब उम्र हो गई है, शायद उस महिला को कोई गलतफहमी हो गई होगी। फिर पुलिस वाला भी उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद अगले ही दिन हम अर्जुन को मोहन के घर ऑटो से जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसे सोफी मिलती है। वो अर्जुन से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब अर्जुन बता देता है कि मैं मोहन सर की बेटी पवित्रा को पियानो सिखाने जा रहा हूँ। दरअसल अर्जुन पिछले 3 दिनों से काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। तभी सोफी उससे फ्री होने के बाद बात करने के लिए कहती है। इधर सिमरन सरदर्द का बहाना करके पवित्रा को दवाई लेने के लिए घर से बाहर भेज देती है और दूसरी तरफ उसी बूढ़ी औरत के पास सर के दर्द की दवा मांगने के लिए जाती है। और जब वो बूढ़ी औरत आकर सिमरन को दवा देती है तब सिमरन मौके का फायदा उठाकर
उठाकर उसको भी उस बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है और ये सारा का सारा नजारा अर्जुन देख लेता है, जो उस वक्त लिफ्ट में ही होता है। और ये सब देख के वो बिल्कुल डर जाता है और उसके हाथ से उसकी छड़ी भी छूट जाती है। फिर वो किसी तरह यहाँ खुद को संभालता है और ऐसे दिखाता है कि जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और अर्जुन तो सीधा अपने घर चला जाता है। यहाँ कुछ देर के बाद सिमरन भी आ जाती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों चले आए, तुम्हारी वजह से ही तो पवित्रा थोड़ा ठीक फील कर रही है, उसके साथ तुम ज्यादा टाइम स्पेंड करो। और फिर वो अर्जुन को प्रसाद देती है जिसे वो खा लेता है। अब अर्जुन सिमरन को बैठने के लिए बोलता है एंड उसके लिए कॉफी बनाने जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें वही बच्चा जिसने शुरुआत में अर्जुन को गिराने के लिए एक रस्सी का इस्तेमाल किया था, वो बच्चा एक लंबी सी स्टिक पर अपना मोबाइल बांधकर अर्जुन की विंडो से उसकी एक वीडियो शूट कर रहा होता है, जिस वीडियो में साफ दिख रहा होता है कि अर्जुन को सब कुछ दिखाई देता है, वो अंधा बनने का सिर्फ नाटक कर रहा है। देन अर्जुन सिमरन को कॉफी देता है जिसमें सिमरन अर्जुन की कॉफी में कुछ मिला देती है और ये करते हुए अर्जुन भी उसको देख रहा होता है और वो ये सब देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, बस किसी बहाने से कॉफी को हाथ से गिरा देता है, जो होते ही सिमरन फटाक से उसके सर पर गन तान देती है और कहती है आखिरकार तुम पकड़े गए, पर तुम चिंता मत करो, जैसे तुम अंधे नहीं हो उसी तरह ये गन भी नकली है। अब अर्जुन सिमरन से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तो अंधा बनकर सिर्फ इसीलिए घूमता हूँ ताकि मैं अपने म्यूजिक पर फोकस कर पाऊँ। सिमरन के पूछने पर वो आगे बताता है मैंने पवित्रा को कुछ नहीं बताया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, नहीं तो मैं वो स्टेटमेंट पुलिस को क्यों देता, तुम ही बताओ। इतना कहने के बाद अर्जुन वहीं पर बेहोश होने लगता है। फिर वो कहता है कि आखिर तुमने प्रसाद में क्या मिलाया था। जवाब में सिमरन उसे एक बहुत ही क्रीपी स्माइल देती है और अर्जुन वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद सोफी अर्जुन से मिलने के लिए वहाँ पर आती है, जिसे वो बच्चा कहता है कि मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वीडियो के बदले आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, जिसमें सोफी नहीं मानती। फिर सोफी आगे जाने लगती है, तब वो बच्चा कहता है कि चलो ऐसा करो, पहले तुम वीडियो देख लो, उसके बाद मुझे 100 रुपए दे देना। फिर वो उसे वीडियो दिखा देता है और जब सोफी वीडियो देख रही होती है तो उसे भी पता लग जाता है कि अर्जुन सच में अंधा नहीं है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जल्दी से उसके कमरे के ऊपर जाती है और गुस्से में उसके दरवाजे पर नॉक करने लगती है। पर दोस्तों जैसे ही दरवाजा खुलता है तो दरवाजे के पार वो सिमरन को देखती है और सिमरन की वैसी हालत को देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाती है और सोफी को ऐसा लगता है कि अर्जुन ने उसके साथ वो सब कुछ किया होगा। तब सिमरन भी कहती है कि अपने पति की मौत से मैं परेशान थी, उस वक्त अर्जुन ही था जिसने मुझे सहारा दिया। सोफी देखती है कि अर्जुन वहाँ पर बहुत ही आराम से लेटा हुआ होता है, जबकि दोस्तों हमें तो पता ही है वो वहाँ बेहोश पड़ा होता है। फिर सोफी सिमरन को भी बता देती है कि मुझे भी उस बच्चे की वीडियो से पता चला कि अर्जुन अंधा नहीं है, बाकी जब ये उठ जाए तो इसे बोल देना कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है और अब पियानो बजाने के लिए भी आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उस पियानो को भी बेच दिया है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ बाहर वो बच्चा अपने पैसे मांगने के लिए आता है तो सोफी उसको पैसों के बदले एक थप्पड़ दे देती है। फिर उसके जाने के कुछ देर के बाद अर्जुन उठता है तो दोस्तों अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। वो अपनी आंखों को बहुत मसलता है, पानी से भी धोता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। इसका मतलब अब वो सच में अंधा हो चुका है। फिर वो सिमरन से पूछता है कि तुमने आखिर मेरे साथ क्या किया। इस पर वो कहती है कि तुम ही तो आखिर फोकस करना चाहते थे अपने म्यूजिक पर, मैंने तुम्हारी मदद ही की है और इसमें मेरा भी तो फायदा ही है क्योंकि कोई भी अब तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि ये दुनिया तो पहले ही तुम्हें अंधा समझती थी और अब तुम साबित भी नहीं कर पाओगे कि तुम अंधे नहीं थे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सिमरन जब नीचे आती है तो वो उस बच्चे को 100 रुपए देकर वो वीडियो देखने के लिए कहती है और वो वीडियो देखकर वो उस वीडियो को डिलीट भी कर देती है और अपने 100 रुपए वापस भी ले लेती है और वो बच्चा फिर से उदास हो जाता है। इसके बाद वो रवि से जाकर मिलती है, जिस पर रवि उससे कहता है कि तुम्हें उसे मार डालना चाहिए था। सिमरन भी कहती है कि मैं कोई खूनी नहीं हूँ कि जो मुझे लोगों को मारने में मजा आए और मेरे जो समझ में आया मैंने वही किया, अब तुम्हारे जो समझ में आए वो तुम करो। काश कि तुम उस दिन गन ना लाते, तुम्हारी ही वजह से उस दिन मोहन की जान गई, नहीं तो शायद वो बाद में मुझे जैसे तैसे माफ भी कर देता, पर जो हुआ वो होता नहीं। इधर अर्जुन सोफी को कॉल करता है और उसे सब कुछ बताने लगता है, लेकिन इस बात पर सोफी बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और उसका फोन कट कर देती है। यहाँ रवि को अपनी नौकरी जाने के साथ ये भी डर होता है कि कहीं मेरी बीवी को पता ना चल जाए कि मेरा सिमरन के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो अर्जुन के घर पहुंचकर उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन अर्जुन किसी तरह रवि से बचकर वहां से भाग जाता है और वो रोड पर एक जगह पहुंचकर रवि को एक गड्ढे में गिरा देता है क्योंकि अर्जुन को उस गड्ढे के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन अब उसे ये पता लग गया है कि उसका यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए वो शहर छोड़ने का फैसला करता है। स्टेशन पर जाते वक्त अर्जुन से मिलने पवित्रा आती है, जो कि अर्जुन से कहती है कि मुझे शक है कि पापा की मौत के पीछे
पीछे कोई राज है और उस राज का पता मैं लगाकर ही रहूंगी। यहाँ अर्जुन उसे सब कुछ बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे सिमरन के सेंट की स्मेल आ जाती है और वो समझ जाता है कि सिमरन भी इसके साथ आई है। इसलिए वो पवित्रा से कहता है कि तुम अब इन बातों पर नहीं बल्कि अपने करियर पर फोकस करो। और ये बात सुनकर सिमरन काफी ज्यादा खुश होती है। वो अर्जुन से कहती है कि मुझे तुम्हारा ये फैसला बहुत पसंद आया, और अर्जुन भी उससे कहता है कि हाँ, तभी तो तुमने रवि को मुझे मारने के लिए भेजा था। फिर सिमरन कहती है कि मैंने किसी को नहीं भेजा तुम्हें मारने के लिए, और है कि कहीं सिमरन पवित्रा को भी ना मार दे। इसलिए वो ट्रेन से उतर जाता है। लेकिन दोस्तों, अब उसे सच में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि मुरारी और लक्ष्मी को वो बेहोश पड़ा मिला था, इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास ले आए थे। अर्जुन उन्हें बोलता है कि मुझे आप इस शहर के कमिश्नर के पास ले चलिए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है, एक बच्ची की जान को खतरा है। डॉक्टर उसे बताता है कि कमिश्नर तो शहर से बाहर गए हैं, वो तो शहर में है ही नहीं, वो 3 दिन बाद आएंगे। उनका असिस्टेंट रोज मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर आता है, उसी ने मुझे ये बात बताई। हालांकि डॉक्टर अर्जुन से झूठ कह रहा था, असल में ये लोग मिलकर अर्जुन की किडनी निकालने वाले हैं, जिसे वो महंगे दामों पर बेचेंगे, और उसके बदले वो डॉक्टर लक्ष्मी और मुरारी को 2-2 लाख रुपए देगा। और डॉक्टर अर्जुन और लक्ष्मी को बताता है कि उसकी किडनी निकालने के बाद हम उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक देंगे, जिससे वो मर जाएगा। फिर जब अर्जुन को ये सारी बातों का पता चलता है तो अर्जुन मुरारी और लक्ष्मी को कहता है कि मैं तुम्हें 2 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए दिला सकता हूँ, अगर तुम मेरी मदद करो तो। साथ ही वो लक्ष्मी को भगवान शिव वाले टैटू के बारे में भी बताता है। इस बात को सुनकर लक्ष्मी को वरुण की बात पर विश्वास हो जाता है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि वो अंधा ही है, पर भला वो टैटू को कैसे देख सकता है। लक्ष्मी भी अर्जुन को भगवान का रूप मानने लगती है और उनका ऑपरेशन भी नहीं होने देती। इसके बाद सभी अर्जुन से 1 करोड़ रुपए की बात करते हैं और पूछते हैं कि वो कैसे आएंगे। अर्जुन कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करो। इधर रवि सिमरन से कहता है कि तुम पवित्रा को भी मार दो, मैं केस को संभाल लूंगा, क्योंकि वो अपने बाप की मौत की छानबीन जरूर करेगी और वो रुकेगी भी नहीं, एंड वो उसी में ही लगी हुई है। फिर सिमरन ये करने के लिए मान जाती है और अगले ही सीन में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही सिमरन पवित्रा को मारने जा ही रही होती है तो उनकी डोर बेल बजती है और दरवाजे पे कौन होता है, गेस करो, अर्जुन। जिसे देखकर पवित्रा कहती है कि आप तो किसी जरूरी काम से बाहर गए थे। देन अर्जुन कहता है कि हाँ, लेकिन पहले यहाँ का एक जरूरी काम भी तो निपटाना है। अब सिमरन अर्जुन के वापस आने की बात रवि को बताती है। रवि कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। अब ऐसा करो, तुम किसी तरह उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उसका खेल ही खत्म कर दूंगा। सिमरन अर्जुन को कार में बिठाकर वहाँ से निकल जाती है और इसी दौरान वो उसे ये भी कहती है कि तुम आखिर पवित्रा को बचाने के लिए ही वापस आए हो ना, लेकिन उसे बचा नहीं पाओगे। फिर अचानक से वो अपनी गाड़ी रोक देती है। तब हम देखते हैं कि रास्ते के बीचों बीच एक ऑटो खड़ा होता है जो हॉर्न देने पर भी हटता नहीं है। तब अर्जुन सिमरन को कहता है कि उस ऑटो के पीछे ऐश्वर्या राय की फोटो लगी हुई है ना। ये सुनते ही सिमरन चौंक जाती है और अर्जुन की तरफ देखने लगती है और कहती है इसका मतलब तुम अंधे नहीं हो। पर इतने में बहुत देर हो जाती है और वहीं अर्जुन मौके का फायदा उठाकर क्लोरोफॉर्म सिमरन को सुंघा देता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर लक्ष्मी और उसका भाई मुरारी इसमें अर्जुन का साथ देते हैं और वो सिमरन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है रवि की पत्नी को, जो कि फोन पर अर्जुन से बात कर रही होती है, और उसमें अर्जुन रवि की पत्नी को रवि और सिमरन के अफेयर के बारे में सब कुछ बता देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो रवि को बहुत मारती है, इवन गोलियों से उसके ऊपर फायर करने लगती है। इसी बीच टीवी पर खबर आती है कि सिमरन की कार एक नदी में डूबी हुई मिली है। उसने शायद खुद की जान लेने की कोशिश की है, या फिर उसकी बॉडी कहीं नदी में बहकर आगे चली गई है, या तो फिर नदी के मगरमच्छ ने उसको खा लिया है। अब जब सिमरन ही नहीं रही तो अपने पति पर गुस्सा करने का फायदा ही क्या, इसलिए रवि की पत्नी भी उसे माफ कर देती है। इधर सिमरन से अर्जुन ये कबूल करवा लेता है कि उसी ने अपने पति को मारकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया है, और इन सब कांड में रवि ने भी उसका साथ दिया और उस ओल्ड लेडी को भी सिमरन ने ही मारा था। तब दोस्तों हमें पता चलता है कि ये सारी बातों को रिकॉर्ड करके अर्जुन का प्लान होता है कि वो रवि को ब्लैकमेल करेगा। फिर वो रवि को कॉल करके 1 करोड़ की मांग करता है, जिसे लेने से पहले लक्ष्मी और मुरारी अर्जुन को भी वहीं पर बांध देते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि डॉक्टर ने अर्जुन के ब्लड के साथ सिमरन का भी ब्लड टेस्ट किया था, और मजे की बात यह है कि उन दोनों का ब्लड बिल्कुल सेम है। इससे एक बात साफ जाहिर है कि अगर डॉक्टर चाहे तो, या अर्जुन चाहे तो, वो सिमरन को मारकर उसकी आंखें भी अपने आप को ट्रांसप्लांट कर सकता है। लेकिन आगे डॉक्टर का प्लान क्या है ये हमें आगे ही पता चलेगा। उससे पहले इधर हमें मुरारी को दिखाया जाता है, जो कि रवि के कहने पर पैसों से भरा बैग लेने के लिए पहुंचता है, जिस पर अचानक से रवि उस पर गोली चला देता है और साथ ही उससे पूछता है कि वो रिकॉर्डिंग कहाँ पर है। रवि कहता है कि लिफ्ट में मेरी बहन के पास है। ये सुनते ही वो लिफ्ट के पास भागता है और मुरारी लक्ष्मी को कॉल करके लिफ्ट बंद करने के लिए बोल देता है। फिर रवि वहीं
लिफ्ट के अंदर फंस जाता है। उसके बाद लक्ष्मी उन पैसों और मुरारी को लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन दोस्तों ज्यादा खून बहने की वजह से रास्ते में ही मुरारी की डेथ हो जाती है और हम देखते हैं वो पैसे भी नकली होते हैं। इसी बीच रवि भी लिफ्ट में पागल हो जाता है और वो अंधाधुंध गोली चला देता है, जिस वजह से एक गोली टकराकर वापस उसे ही लग जाती है और उसका खेल भी वहीं खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ सिमरन भी अर्जुन के ऊपर हंसती है और कहती है कि देखो ऐसा है, रवि हमें नहीं छोड़ेगा, सिर्फ हम ही हैं जो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैं तुम्हारी रस्सी खोलती हूँ, तुम मेरी खोल दो। लेकिन अर्जुन उसकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि पहले तुम मेरी रस्सी खोलो, जिस पर सिमरन पहले उसकी रस्सी खोल देती है। जिसके बाद वो खड़ा होता है और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो सिमरन का हाथ तो नहीं खोलता, लेकिन उसके मुंह से पट्टी हटा देता है ताकि सिमरन उसे गाइड कर पाए। और साथ ही सिमरन के हाथ में एक सर्जिकल नाइफ लग जाता है, जिसकी मदद से वो अपनी रस्सी काटकर अपने हाथों को खोल लेती है और पैरों की रस्सी को काटकर अपने आप को आजाद कर लेती है। एंड उसके बाद वो अर्जुन को वहीं पर बुरी तरह मारने लगती है। फिर दोस्तों वहां पर वो डॉक्टर भी आ जाता है, जिसे देखकर सिमरन उस पर भी अटैक कर देती है और उसको मारने लगती है। यहाँ अर्जुन सिमरन को पीछे से आकर पकड़ लेता है और ये मौका देखकर डॉक्टर सिमरन को फिर से क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब अर्जुन ने उस डॉक्टर की जान बचाई तो वो उसका एहसान मानकर उसको वहाँ से कार में बिठाकर कहीं और ले जाता है। डॉक्टर कहता है कि मेरे हाथ एक जैकपॉट लगा है, असल में मैंने जो सिमरन का ब्लड लिया था वो तुमसे बिल्कुल मैच करता है और तुम्हारे मैच होने के साथ साथ एंड वो दुबई के एक शेख की बेटी के साथ भी मैच होता है, जिसे लीवर की सख्त जरूरत है। मुझे इसके लिए 6 करोड़ मिलेंगे, जिसमें से मैं तुम्हें 1 करोड़ दे दूंगा और सिमरन की आंखों का कॉर्निया भी दे दूंगा, जिससे तुम देख भी पाओगे। तो ये बहुत अच्छा ऑफर है, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। लेकिन ये सारी चीजें सुनने के बाद अर्जुन को मन ही मन ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। इसी के साथ ये सीन होता है कट। अगले सीन में हमें 3 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम यूरोप में सोफी को देखते हैं। वो एक कॉन्सर्ट में अर्जुन को पियानो बजाते देखती है और कहती है कि तुम यहाँ भी लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। फिर अर्जुन उसको पूरी कहानी बताने के साथ ये भी बताता है कि डॉक्टर के ऑफर देने के बाद उसने क्या क्या किया। फिर सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और डॉक्टर उससे कहता है कि अर्जुन ये ऑफर तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें अगले स्टैंड पर उतार दूंगा और तुम्हें सिर्फ मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। बाकी मेरा तो एक प्राइवेट जेट इंतजार कर रहा है जो कि मुझे यहाँ से सीधा दुबई ले जाएगा। जब डॉक्टर ये सभी बातें कह रहा होता है तब डिक्की में से कोई आवाज आने लगती है और हम देखते हैं कि डिक्की में सिमरन को होश आ चुका होता है और ये सब जानकर डॉक्टर फिर से उसको इंजेक्शन देने के लिए जाता है ताकि उसे बेहोश कर सके। मगर जैसे ही वो डॉक्टर डिक्की खोलता है, यहाँ सिमरन उसी डॉक्टर का काम तमाम कर देती है, जिसके बाद वो खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाती है और कार ड्राइव करने लगती है। लेकिन अर्जुन को पता नहीं होता कि ड्राइविंग डॉक्टर नहीं सिमरन कर रही है, इसलिए वो बोलता है कि मैं सिमरन को मारना नहीं चाहता, बस मैं पवित्रा को बचाना चाहता था, उसे सजा देना मेरा नहीं कानून का काम है। अब ये सुनकर सिमरन आखिर बोल पड़ती है और अर्जुन से कहती है कि तुम गाड़ी से उतर जाओ। बेचारा अरुण ऐसा ही करता है और वो गाड़ी से उतर जाता है, मगर सिमरन इस बार भी उसे नहीं छोड़ती। वो कुछ दूर जाने के बाद वहाँ से वापस गाड़ी को मोड़ती है और अर्जुन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। तभी हम उसी किसान को खरगोश पर गोली चलाते हुए देखते हैं, यानी कि शुरुआत में जो सीन हमने खरगोश का देखा था वो सीन एक्चुअली यही था। खरगोश बचकर सिमरन की गाड़ी पर छलांग मार देता है और गाड़ी बहुत ज्यादा तेज स्पीड में थी, इसीलिए अचानक से ब्रेक मारने की वजह से गाड़ी पलट जाती है और गाड़ी का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और वही सिमरन ऑन द स्पॉट मर जाती है। तब ये सारी कहानी सुनकर सोफी अर्जुन से कहती है कि तुम आखिर मेरे पास क्यों नहीं आए। तब अर्जुन सोफी से कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैंने अपने सपनों के पास जाना ही सही समझा। सोफी उसे ये भी कहती है कि तुम्हें कम से कम सिमरन की आंखें तो लगवा लेनी चाहिए थी। इस पर अर्जुन हंसते हुए अपने रास्ते निकल जाता है और जब वो चल रहा होता है उसी बीच उसके सामने एक कैन पड़ी हुई होती है, जिसे वो अपनी स्टिक से मारकर सीधा डस्टबिन के अंदर फेंक देता है। और दोस्तों हमें यहाँ पता चल जाता है कि अर्जुन अंधा नहीं है, उसने अपनी आंखों का ट्रांसप्लांट करवा लिया होता है और उसे सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अंधा बनने का नाटक कर रहा होता है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी और मूवी के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों अगर ये मूवी आपको वाकई में पसंद आई हो और आपको तमन्ना भाटिया का विलन रूप बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे गाइस आप लोगों को मूवी कैसा लगा? मुझे तो फर्स्ट सीन थोड़ा ठीक ठाक ही लगा, लास्ट में थोड़ा इमोशनल था।
सो आप लोगों को मैं बताऊं कि मूवी मुझे ठीक ठाक ही लगा ना, उतना ड्रामेटिक भी नहीं है, उतना मतलब इमोशनल या रोने धोने तक भी नहीं है, मुझे ठीक ठाक ही लगा। और जो है ना, पहले जो नितिन है, जो अर्जुन, वो मतलब अंधा होता है, अंधा बनने की नाटक करता है, और अपने प्रोफेशन और जो म्यूज़िक बजाता है उस पर फोकस करने के लिए वो अंधा एक्टिंग करता रहा। उसके बाद वो खुद ही अंधा हो गया, तो किस्मत भी मतलब कब पलट जाए किसका, कोई मतलब कुछ बता नहीं सकता कोई। तो इसीलिए भाई नाटक मत करो, जो रियल में है वही करो, ये रियल में भी होता है। तो प्लीज़ नाटक मत करो। आप जो चीज़ को लेकर नाटक करोगे ना, वही चीज़ बाद में जाके असल मतलब वही चीज़ बाद में जाके असली हो जाता है। तो और अब यहाँ पे जो पुलिस और जो था सिमरन का केस, सब जगह अफेयर, टीवी बोलो रियल बोलो, सब जगह में अफेयर चलती है। तो भाई पूरा दुनिया में अफेयर ही चल रहा है, शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे लड़कियों को मुंह मारना सब जगह मतलब कॉमन हो चुका है। तो मैं बोलूँ तो प्लीज़ ऐसी मतलब मूवी मत बनाओ, कोई नॉलेजेबल मूवी बनाओ जिसमें मतलब रियल चीज़ें दिखाई जाए, जो रियल में हो ही रहा है वो भी मूवी में दिखाया जा रहा है, ताकि ऐसे मतलब लोग जो है ना सीखते हैं। अगर हम मूवी देख रहे हैं उसी से ना कुछ सीखेंगे, तो अफेयर वाली जो चीज़ है ना उसे हमें अवॉइड करना चाहिए मूवी में। मेरा जो इतना ओपिनियन है, मूवी में वो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हम जो मूवी में देखते हैं वो रियल में भी हो रहा है। तो नॉलेजेबल कुछ मूवी लाओ जिसमें नॉलेजेबल रहे और सीखने को मिले, ऐसा कुछ। तो मुझे मूवी इसमें ठीक ठाक ही लगा, लेकिन मेरा ओपिनियन तो यही है। आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट में बताना कि आप लोगों को मूवी कैसा लगा। फिर लास्ट में देखा जाता है कि जब सब उसको मार देते हैं और पुलिस वाला भी मतलब जो लिफ्ट था उसमें मर जाता है, उसके बाद होता है कि पवित्र भी सेफ हो जाती है। बस जो खरगोश, वो जो फर्स्ट सीन में खरगोश को दिखाया जाता है, उसी को शूट करने जाते वक्त जो सिमरन गाड़ी चला रही थी बैक करके, जो अर्जुन को मारने आ रही थी, वही खरगोश जाके उसकी गाड़ी में टकराया और उसका वहीं गाड़ी पलट के डेड हो गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, सोफिया को बताने के बाद भी मतलब सोफिया बोली कि मेरे पास तो चले आते, लेकिन अर्जुन को शायद चले जाना ही चाहिए था, मुझे जो लगा, क्योंकि वो अंधा भी नहीं है तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से शुरुआत कर सकता था। लेकिन वो उसने अपने प्रोफेशन को चुनना ही बेहतर समझा, किसी लड़की के तरफ नहीं गया। तो मुझे ये ओपिनियन बहुत ही सही लगा, बहुत मुझे ये डिसीजन बहुत ही सही लगा। अगर आपके लाइफ में ऐसे कुछ आपको विश्वास करने वाला नहीं है, आप पे विश्वास नहीं कर रहा आपका लाइफ पार्टनर, तो ऐसे रिलेशन में नहीं रहना मेरे लिए मतलब ठीक ही है। तो हम रोते हैं धोते हैं, लेकिन फिर भी हमारा लाइफ पार्टनर हमें नहीं समझ पाता। तो उसके बाद अपने प्रोफेशन को उसने चूज़ किया, तो मुझे लगता है हाँ, अपने प्रोफेशन की तरफ ही जाना चाहिए। किसी के लिए प्लीज़ जान मत दो, किसी के लिए कुछ मत करो। हम जो यहाँ पे बैठी हूँ, मैं भी रियली बोल रही हूँ, मैं कोई मूवी या सीन नहीं चला रही, तो मैं भी यहाँ पे मूवी सीन नहीं चला रही, तो मैं रियली सब कुछ बातें बोल रही हूँ। तो मुझे लगता है कि किसी के लिए जान मत दो, अपने प्रोफेशन को चूज़ करो जिसमें मूवी में दिखाया गया ये बिल्कुल ही सही था। तो मुझे ये ओपिनियन बहुत ही सही लगा। और लास्ट में दिखाया गया जो उसको कैन को उठा के डस्टबिन में फेंकता है, तो ये वाला सीन मुझे कुछ मतलब लगा कि वो सही में मतलब अंधा नहीं था, ऐसा कुछ। तो शायद हो सकता है अंधा नहीं था, तो अपने प्रोफेशन को ही अंधा बन के आगे ले जा रहा है। बस मुझे ये ओपिनियन बहुत ही सही लगा। आप लोग को कमेंट में बताना कैसा लगा। और आप लोग अगर मेरे को न्यू देख रहे हो या फिर मेरे चैनल में न्यू विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो एक्सप्लेनेशन, रिव्यू, रिएक्शन, ये सब वीडियो इस चैनल में आती रहेगी। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो और लाइक करके अपनी कमेंट ओपिनियन बता देना कि कैसा लगा, और नेक्स्ट रिव्यू कौन सी मूवी में देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके बताना। तो टेक केयर, बाय।